तो क्या हम एआई की मदद से एक प्रोफेशनल एंड क्लिकेबल थंबनेल बना सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। और इसका सबूत ये है कि मैंने मेरा ये वाला थंबनेल एआई की हेल्प से ही बनाया है। और आज मैं तुम्हें इसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिसमें एआई प्रॉम्प्ट जनरेशन, रियलिस्टिक एआई इमेज क्रिएशन एंड एआई थंबनेल एडिटिंग तीनों ही शामिल है। और लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसी टिप दूंगा जिसे यूट्यूब का लगभग हर फेमस क्रिएटर अपने थंबनेल में यूज करता है। तो एआई की मदद से थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम उस एआई ऐप से जनरेट क्या करवाना चाहते हो। जैसे मुझे मेरे थंबनेल के लिए चाहिए था एक रियलिस्टिक कैरेक्टर एंड एक बैकग्राउंड, जिसमें अपना थोड़ा दिमाग लगाकर मैं उसे और अट्रैक्टिव बना दूं। अब जब मैंने सोच लिया था कि मुझे एआई से एक कैरेक्टर और एक बैकग्राउंड जनरेट करवाना है, तो उसके बाद मुझे अब इन दोनों इमेजेस की हर एक छोटी डिटेल के बारे में सोचना था, ताकि वो डिटेल्स मैं एआई को दे सकूं और वो मेरी मनपसंद इमेज जनरेट करके मुझे दे पाए। बेसिकली मुझे मेरी दोनों इमेजेस के लिए दो अच्छे प्रॉम्प्ट चाहिए थे, जो मुझे लिखने बिल्कुल नहीं आते। और इसीलिए मैं गया चैट जीपीटी के पास में, जिसने मुझे इतने सही प्रॉम्प्ट्स लिख कर दिए कि उनकी मदद से मैंने इतनी अच्छी इमेजेस जनरेट कर ली। लेकिन अब सवाल ये आता है कि तुम ये कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए तुम्हें सिंपली चैट जीपीटी ऑन करना है, यहाँ टेक्स्ट वाले सेक्शन में लिखना है जनरेट अ प्रॉम्प्ट फॉर अ इमेज, और फिर उसके बाद में अपनी फोटो से रिलेटेड थोड़ी बहुत डिटेल्स उसके आगे लिख देना। जैसे मेरे कैरेक्टर में मुझे चाहिए था कि वो इंडियन हो, वो गुड लुकिंग हो, उसने ब्लैक हुडी पहनी हो एंड उसकी आंखों पर एक चश्मा हो। बस ऐसी कुछ डिटेल तुम्हें चैट जीपीटी को देनी है एंड सेंड पर क्लिक कर देना है, और फिर वो तुम्हारे लिए तुम्हारी डिटेल्स को ऐड करके तुम्हें एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। एंड फिर इसी सेम वे में मैंने मेरे बैकग्राउंड के लिए भी चैट जीपीटी से ही प्रॉम्प्ट जनरेट करवाया, जहां मैंने उसे डिटेल दी कि मेरी इमेज में खाली रूम होना चाहिए, उसके अंदर लाइटिंग थोड़ी डार्क होनी चाहिए, उसमें कंप्यूटर होना चाहिए एंड उसे देखकर लगना चाहिए कि वो एक कंटेंट क्रिएटर का रूम है। एंड फिर उसने मुझे इतना अच्छा प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया कि उसकी मदद से मैंने इस ऐप से इतनी रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट कर ली, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इस ऐप की मुझे यही सबसे खास बात लगी कि ये आपको बिल्कुल फ्री में इतनी अच्छी इमेजेस जनरेट करके देता है। बस इसमें एक लिमिट है कि आप इसके अंदर डेली बेसिस पर सिर्फ 15 बार ही प्रॉम्प्ट डालकर कोई इमेज जनरेट करवा सकते हो। लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि ये लिमिट डेली बेसिस पर है। इसका मतलब आप इसके अंदर रोज 15 बार प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, और एक प्रॉम्प्ट ने आपको 4 इमेज जनरेट करके देता है। अब तुम सोच रहे होगा कि भाई ये कौन सा ऐप है जिससे फ्री में इतनी अच्छी फोटोज जनरेट हो रही है? तो ऐप का नाम मैं तुम्हें वीडियो में आगे बता दूंगा। अभी अपन चलकर उस ऐप से फोटो जनरेट कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ इंटरफेस तुम्हें उस ऐप को ओपन करते ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो इमेज क्रिएटर का एक ऑप्शन है, जिस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर तुम्हें अपना प्रॉम्प्ट जो तुमने चैट जीपीटी से क्रिएट करा है वो पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम हमारे कैरेक्टर को जनरेट करेंगे एंड उसके लिए हमें यहाँ हमारा प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है एंड क्रिएट पर क्लिक करना, और 5-6 सेकंड्स के वेट के बाद में हमारे सामने ये 4 फोटोज आ गई है। बट सच बताऊं तो मैं इन फोटोज से खुश नहीं था, बिकॉज मुझे वैसी इमेजेस नहीं मिली जैसी मुझे चाहिए थी। एंड इसी वजह से मुझे इन फोटोज में जो चीज मिसिंग लगी वो मैंने इस प्रॉम्प्ट में जाके लिख दी, जो कि थी इन फोटोज का रियलिस्टिक होना। और फिर मैंने इस टेक्स्ट में जाकर लिखा दैट आई वांट अ रियलिस्टिक इमेज। और ऐसे ही थोड़ी बहुत कमियां निकाल कर मैं इस ऐप को बताता गया एंड फाइनली इसने मेरा कैरेक्टर जनरेट कर दिया। अब बारी थी इस कैरेक्टर को डाउनलोड करने की, तो इसके लिए मैंने इस कैरेक्टर पर क्लिक करा एंड फिर यहाँ नीचे 3 डॉट पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लिया। और अब आखिरकार हमारा कैरेक्टर डाउनलोड हो चुका है। लेकिन अभी भी ये काम बाकी है, बिकॉज अब बारी थी हमारे बैकग्राउंड को जनरेट करने की, और वो हम इस विंडो में जनरेट नहीं कर सकते, बिकॉज हमें हमारा बैकग्राउंड लैंडस्केप रेशियो में चाहिए, और इस विंडो में फोटो सिर्फ स्क्वायर रेशियो में ही जनरेट होती है। तो लैंडस्केप फॉर्म में बैकग्राउंड जनरेट करने के लिए पहले हम इस ऐप की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, और फिर तुम यहाँ देख सकते हो जहाँ लिखा है ट्राई 100+ एआई प्रॉम्प्ट, जिस पर हम क्लिक करेंगे एंड फिर यहाँ एआई पेंटिंग के ऑप्शन में जाकर नीचे साइबरपंक अवतार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करते ही तुम्हें यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो बिल्कुल यहीं पर तुम्हें भी अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है एंड जनरेट पर क्लिक कर देना है। एंड 5-6 सेकंड्स के वेट के बाद में ये तुम्हें 4 एआई इमेजेस जनरेट करके दे देगा। एंड जिस सेम वे में हमने एआई को बताकर हमारा कैरेक्टर बनवाया था, सेम वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे, जब तक हमें हमारा मन चाहा बैकग्राउंड नहीं मिल जाता। और फाइनली थोड़ी देर बाद में हमें वो बैकग्राउंड मिल जाता है जो हमें चाहिए था, लेकिन अभी भी ये स्क्वायर रेशियो में। तो इसे लैंडस्केप रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले इस पर क्लिक करेंगे एंड फिर यहाँ रेशियो के साइन पर क्लिक करके लैंडस्केप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड फिर ये हमारी इस एआई फोटो को लैंडस्केप में कन्वर्ट कर देगा। और फिर इसे डाउनलोड करने के लिए हमें सिंपली एक बार बैक करना है एंड फिर उसके बाद में ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। और अब आखिरकार हमारे पास हमारा कैरेक्टर भी था और बैकग्राउंड भी, जिसे हमें मिलाकर कुछ ऐसा बनाना था। मतलब अब बारी थी थोड़ी सी एडिटिंग की, जो मैं पर्सनली पिक्सार्ट ऐप से करता हूं, और ये थंबनेल भी मैं तुम्हें वहीं पे एडिट करके बताऊंगा। तो थंबनेल एडिट करने के लिए तुम्हें पिक्सार्ट ऐप ओपन कर लेना है एंड फिर एडिट फोटो पर क्लिक करके बैकग्राउंड पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चूज कर लेना है। फिर यहाँ नीचे वाली रो को स्लाइड करके इस फिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यूट्यूब वाला रेशियो चूज कर लेना एंड कलर पर क्लिक करके वापस से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ही सिलेक्ट कर लेना। अब बारी हमारे एआई बैकग्राउंड को इंपोर्ट करने की, तो तुम्हें यहाँ ऐड फोटो पर क्लिक करना है एंड अपना बैकग्राउंड चूज कर लेना है। एंड इंपोर्ट होने के बाद में हमें हमारे एआई बैकग्राउंड को कुछ इस तरीके से सेट करना है कि वो हमारे कैरेक्टर वाली फोटो की हाइट के साथ मैच हो जाए। अगर आसान भाषा में कहूं तो हमारी फोटो को देखकर ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा बैकग्राउंड और कैरेक्टर दोनों अलग अलग इमेज है। इनको देखकर लगना चाहिए कि ये पूरी एक ही इमेज है, और उसी हिसाब से हम हमारे बैकग्राउंड को यहाँ सेट कर लेंगे। अब बारी इस बैकग्राउंड की ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करने की, जो हम इस एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके करेंगे। अब
तुम मेरी ये सेटिंग्स कॉपी मारो। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि जिस सेटिंग से मेरा बैकग्राउंड अच्छा दिख रहा है उसी सेम सेटिंग से तुम्हारा भी दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा बैकग्राउंड अलग है तो उसकी सेटिंग्स भी अलग ही होगी। तो अब सवाल यहाँ ये आता है कि अगर तुम मेरे बैकग्राउंड की सेटिंग्स को यूज नहीं कर सकते तो तुम और किसकी सेटिंग्स को यूज करोगे? तो इसका आंसर है कि तुम खुद के बैकग्राउंड को अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे। देखो, बैकग्राउंड का काम ये होता है कि जो भी एलिमेंट्स उसके ऊपर प्रेजेंट है वो व्यूअर्स का ध्यान सबसे पहले उन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करवाए। लाइक मेरे थंबनेल में मेरे बैकग्राउंड के ऊपर जो एलिमेंट्स है वो कलरफुल और ब्राइट है, तो इसके जस्ट अपोजिट मैंने मेरे बैकग्राउंड का मेन थीम डार्क रखा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें तुम्हारे बैकग्राउंड को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो व्यूअर्स का ध्यान खुद के ऊपर खींचने की बजाय उस चीज पर फोकस करवाए जिससे व्यूअर तुम्हारी वीडियो पर क्लिक करेगा। बाकी अगर तुम्हें मेरी सेटिंग्स भी कॉपी करनी है तो वो भी तुम कर सकते हो, जो मैंने यहाँ ऊपर लिख दी है। तो एडजस्ट करने के बाद में हमें हमारे बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर करना है एंड उसके लिए हमें यहाँ नीचे इफेक्ट्स का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है एंड फिर ब्लर पे क्लिक करके उसे 4 पर सेट कर देना है। और अब हमारा बैकग्राउंड पूरी तरीके से रेडी है जिस पर हम हमारा कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। एंड उसके लिए हमें यहाँ ऐड फोटो पर क्लिक करना है एंड अपने कैरेक्टर को ऐड कर लेना है। उसके बाद हमें हमारे कैरेक्टर का बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो मेरे पास पिक्सार्ट का गोल्ड वर्जन है तो मैं ऐप में ही वो कर सकता हूँ, बट अगर तुम्हारे पास गोल्ड वर्जन नहीं है तो तुम वो किसी भी बैकग्राउंड रिमूवर साइट या फिर ऐप से कर सकते हो। अब कैरेक्टर का बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करने के बाद में हमें इसे भी थोड़ा सा सेट कर लेना है एंड इसकी भी ब्राइटनेस वगैरह को एडजस्ट कर लेना है जिससे ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। मैंने मेरे कैरेक्टर की सेटिंग्स यहाँ ऊपर लिख दी है, तुम चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हो या फिर खुद के बैकग्राउंड के हिसाब से भी तुम अपने कैरेक्टर को एडजस्ट कर सकते हो। अब हम हमारे कैरेक्टर को शैडो देंगे जिससे उसका थोड़ा 3D लुक आए और उसके लिए हमें यहाँ नीचे वाली रो में थोड़ा सा स्वाइप करना है एंड शैडो वाले ऑप्शन में जाकर शैडो को एडजस्ट कर लेना है। मैंने मेरी वाली शैडो के स्टेट्स यहाँ ऊपर लिख दिए हैं एंड अब तुम देख सकते हो हमारा कैरेक्टर भी फुल्ली रेडी है। लेकिन हम इसे एक प्रोफेशनल थंबनेल नहीं बोल सकते क्योंकि ना तो हमने अभी तक इसमें टेक्स्ट ऐड करा है, ना PNG ऐड करे और ना ही वो मास्टर ट्रिक। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड अपने टेक्स्ट को लिख कर उसका कलर चूज कर लेंगे। मेरे केस में मैंने यहाँ व्हाइट चूज करा है। उसके बाद हम हमारे टेक्स्ट को एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे, लेकिन अभी भी हमारा टेक्स्ट कुछ खास नहीं लग रहा है एंड इसीलिए हम इसमें ऐड करेंगे ग्लो इफेक्ट, जिसे ऐड करने के लिए पहले हमें हमारे टेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद में इस नीचे वाली रो को स्लाइड करके शैडो को इनेबल कर लेना है। फिर यहाँ पर ब्लर एंड ओपेसिटी को 100 कर देना है एंड पोजीशन में जाकर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल को 0 कर देना है और फिर कलर में जाकर जिस कलर का तुम्हारा टेक्स्ट है वो सेम कलर तुम्हें अपनी शैडो को भी देना है। एंड जैसा कि अब तुम देख सकते हो हमारे टेक्स्ट में ग्लो इफेक्ट ऐड हो चुका है। अब हमें हमारे ऐप का PNG ऐड करना है। ऐड करने के बाद में हमें इसकी भी पोजीशन को एडजस्ट कर लेना है और फिर इसको भी सेम वैसे ही ग्लो इफेक्ट देना है जैसे हमने हमारे टेक्स्ट को दिया था। अब हमें सिर्फ 2 चीजें और ऐड करनी है, जिसमें से एक तो ये रेड एरो है एंड द सेकंड वन इज द गेमिंग चेयर। सो इन्हें ऐड करने के लिए हमें यहाँ नीचे स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोनों को सर्च करके 1 बाय 1 ऐड कर लेना है। एंड ऐड करने के बाद में इनकी पोजीशन को भी एडजस्ट करना है, इनको शैडो भी दे देनी है। तो सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद में अब तुम सोच रहे होगे कि हमारा थंबनेल बिल्कुल तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अभी भी हमारे थंबनेल में एक चीज की कमी है जिसकी बाकी प्रोफेशनल थंबनेल्स में कमी नहीं होती, और वो है रूल ऑफ थर्ड्स। आप किसी भी पॉपुलर यूट्यूबर के थंबनेल को उठा के देख लीजिए, भले वो सेम नीश का हो या डिफरेंट, आपको हर यूट्यूबर इस रूल ऑफ थर्ड को अपने थंबनेल में यूज करता हुआ दिख जाएगा। लेकिन भाई ये रूल ऑफ थर्ड्स है क्या? तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको अपने थंबनेल्स में इक्वल रेशियो में 4 लाइंस ड्रॉ करनी है एंड फिर आपको अपने थंबनेल की मेन थिंग्स को इन 4 पॉइंट्स पर प्लेस करना है, भले वो टेक्स्ट हो, PNG या फिर कोई कैरेक्टर। बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च जब भी कोई ह्यूमन आई किसी भी फोटो को देखती है तो वो सबसे पहले इन 4 पॉइंट्स पर फोकस करती है। और आपको तो पता ही है कि अभी के टाइम पे व्यूअर्स का अटेंशन स्पैन कितना कम हो चुका है एंड इसी वजह से ये रूल ऑफ थर्ड हमारी मदद करेगा व्यूअर्स का फोकस हमारे थंबनेल की उस चीज पर लाने के लिए जिसके ऊपर हम व्यूअर्स का अटेंशन लाना चाहते हैं। तो इस ग्रिड को ऐड करने के लिए तुम्हें यहाँ स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड सर्च करना है रूल ऑफ थर्ड्स और फिर तुम्हारे सामने ये स्टिकर आ जाएगा जिसे तुम्हें अपने थंबनेल में ऐड करना है और फिर अपने टेक्स्ट, PNG या फिर कैरेक्टर को इन लाइंस के ऊपर प्लेस करना है। और प्लेस करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम अपने थंबनेल की सारी चीजों को इन डॉट्स के ऊपर ही चिपका दो, जी नहीं, उससे तो तुम्हारा थंबनेल और अनअट्रैक्टिव बन जाएगा। तुम्हें सिर्फ उन चीजों को अलाइन करना है जो इंपॉर्टेंट है और अगर तुम इन डॉट्स को छूते हुए भी अपने थंबनेल की कोई चीज सेट करोगे तो वो भी काफी है। आसान भाषा में कहूं तो तुम्हें भी तुम्हारा थंबनेल दिखने में अट्रैक्टिव लगना चाहिए क्योंकि तुम्हारी आंखें भी तो इंसान की ही हैं। और अब तो YouTube ने टेस्ट एंड कंपेयर का फीचर भी दे दिया है, लेकिन उसकी बात अपन किसी और वीडियो में करेंगे। और अब अगर तुम वीडियो के इस पॉइंट पर पहुंच चुके हो तो भाई बधाई हो, क्योंकि अब तुम भी AI की मदद से एक प्रोफेशनल एंड क्लिकेबल थंबनेल बना सकते हो। लेकिन भाई वो AI ऐप का नाम क्या है? तो उस ऐप का नाम है Bing और इस ऐप को यूज करने के लिए तुम्हें पहले इसमें लॉगिन करना पड़ेगा जिसका प्रोसेस बहुत ईजी है और वो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ। एंड मैं एक और चीज तुम लोगों से कहना चाहता हूँ और वो है थैंक यू सो मच भाई। तुम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो मेरे को प्यार दिया है ना, मैं कसम से बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हमेशा ऐसे मेहनत करता रहूं और तुम लोग मेरे को यूं ही प्यार देते रहो। आई होप तुम लोगों को मेरी ये वाली वीडियो भी पसंद आई हो। अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हें वीडियो में क्या कमी लगी और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगली वीडियो के अंदर उस चीज को सुधारूं। तब तक तुम अपना ध्यान रखो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।